Welcome in Gramothon online class. Last class we were study of the lesson matter in our surrounding, the state of matter. हम मैटर के स्टेट के बारे में स्टडी कर रहे थे. हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट्स. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड वी विल डिस्कस अबाउट इन द लास्ट क्लास. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैशियस स्टेट. देखिए गैस के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, गैशियस स्टेट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे हम इस क्लास के अंदर. देखिए सबसे पहले हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं. गैशियस स्टेट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स much more the comparison of the solid and liquid, यानी space between them. स्पेस है, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है कि जो लिक्विड और सॉलिड के बजाय, यानी मोर स्पेस, बहुत सारा स्पेस पाया जाता है. यानी दूर दूर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत दूर दूर पर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है. सेकंड की बात करें, द काइनेटिक एनर्जी इज़ मच मोर देन द कंपैरिजन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड. काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड और लिक्विड की बजाय बहुत ही ज़्यादा होती है. इसी कारण हम ये बात कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी की मूवमेंट के कारण, यानी काइनेटिक की एनर्जी की वैल्यू कुछ ज़्यादा होने के कारण ही ये सब पार्टिकल्स जो हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार फास्टली मूव करते हैं. द कंपैरिजन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं. जैसे हमने एग्जांपल दिया था फ्रेगनेंस का, या फिर हमने एक इंटेंसिटी का, मतलब एक अगरबत्ती का एग्जांपल हमने देखा था. जब मंदिर में हम अगरबत्ती या धूप जलाते हैं तो उसकी खुशबू है बड़ी जल्दी पूरे घर के अंदर आने लग जाती है. या फिर हम जब परफ्यूम या फिर डिओ लगाते हैं तो उसकी स्मेल है पूरे घर के अंदर, एक रूम में लगाया जाता है, उसकी जो स्मेल है वो पूरे घर के अंदर आने लगती है. बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज मच मोर देन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. गैशियस स्टेट की सबसे बड़ी जो वैल्यू इसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज लिक्विफिकेशन. यानी जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करते हैं, जब हम गैस को कंप्रेस का मतलब जब उसे प्रेशर दिया जाता है, जब उसे बहुत ज़्यादा दबाव लगाते हैं हम उसके ऊपर, तो गैस बड़ी जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. जैसे हम सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास हमारी किचन के अंदर एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. देखिए एक गैशियस नॉर्मल पेट्रोलियम गैस मतलब पेट्रोल से निकलने वाली, देखिए रिफाइनरी से, ये बात हम 8th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि रिफाइनरी से सबसे पहले जो गैस एग्जिट्स होती है, जो बाहर निकलती है, वो उस गैस को आप कहते हैं पेट्रोलियम गैस. इस पेट्रोलियम गैस को स्टोर करके इसे प्रेशराइज किया जाता है, इसे कंप्रेस करते हैं, इसको कंप्रेस किया जाता है, इसको दबाते हैं, ये लिक्विफिकेशन होता है इसका. तो इसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सिलेंडर में इसको भरकर हमें अपने घर में किचन के अंदर उसे यूज़ किया जाता है. तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है. अगर आप बात करें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, देखिए CNG, you are also identified this chapter, the CNG compressed natural gas. रिफाइनरी से मतलब ज़मीन के अंदर से निकलने वाली एक नेचुरल गैस है. इस नेचुरल गैस को भी कंप्रेस किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो यूज एज CNG. देखिए LPG और CNG का कंपैरिजन देखें तो CNG इज़ ए बेटर फ्यूल. CNG है वो बहुत बेटर है LPG की बजाय. देखिए अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में टोटल जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे के सारे व्हीकल्स हैं अब पेट्रोल की बजाय किसकी बजाय, यानी इस LPG या पेट्रोल की बजाय CNG पर चलने लगे हैं. बिकॉज ऑफ द CNG हैव लेस कार्बन. इसके बीच में बहुत ही कम, यानी CNG के अंदर क्या होता है कि बहुत ही कम कार्बन है वो लेस अमाउंट के अंदर होता है. अब कार्बन लेस अमाउंट में होगा तो जब इसकी इग्निशन टेम्परेचर पे जब ये जलता है, जब ये कार्बन बर्नट होता है, देखिए यहाँ पर LPG और पेट्रोल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जब ये बर्नट होती है. तो उस कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ये ऐसी गैसेस हैं जो वातावरण को, यानी कि इसके एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं. ये पोल्यूशन वाली गैसेस हैं. तो ये गैसेस क्या कर रही हैं कि ये इस गैसेस एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही हैं. तो CNG आजकल वहाँ यूज की जाने लगी बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में निकलती तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में निकलती है. इसी कारण CNG एक बेटर फ्यूल है देन द कंपैरिजन ऑफ द LPG एंड पेट्रोल. फ्यूल की बात हम कर रहे थे. दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था CNG को यूज़ करने का कि CNG हवा से हल्की होती है, देन लाइटर देन द एयर से बहुत हल्की है. ये एयर से हल्की होने के कारण जैसे ही CNG
किसी दुर्घटना के कारण, किसी भी एक्सीडेंटल व्यू से अगर सीएनजी किसी कारणवश रिसाव हो जाता है या उसमें सिलेंडर फट जाता है या किसी कारण से सीएनजी की जो गैस की पाइप है वो फट जाती है, तो उसमें क्या होता है कि सीएनजी हल्की होने के कारण, हवा से हल्की होती है, हल्की होने के कारण क्या होती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है, ऊपर की तरफ, यानी जो एक्सीडेंट्स की संभावना, यानी कि जो कैजुअलिटी की संभावनाएं होती हैं वो कैजुअलिटी बहुत ही कम होती है, दुर्घटनाओं की संभावना जो होती है वो बहुत ही कम है। लेकिन एलपीजी हवा से भारी होती है, ये हैवी है, एयर से हैवी होती है। जैसे ही कोई एक्सीडेंटल व्यू या फिर कोई पाइपलाइन लीक होती है तो सारी की सारी एलपीजी नीचे ज़मीन के अंदर, बिकॉज ऑफ द हैवियर, ये हैवियर है, ज़मीन के ऊपर फैल जाती है, तो वहाँ पर कैजुअलिटी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये भी इसके दूसरा रीज़न है, बिकॉज यूज़ ऑफ द सीएनजी, यानी सीएनजी का ये बेटर एक ऑप्शन है हमारे पास कि सीएनजी को यूज़ करना। देखिए नाउ दिस टाइम में, आगे आने वाले समय में हो सकता है पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सीएनजी को यूज़ किया जाने लगे, लेकिन नाउ दिस टाइम में दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां पर सभी व्हीकल्स लगभग हैं, सारे व्हीकल्स अब किस पे चल रहे हैं, सीएनजी पर चल रहे हैं। बिकॉज ऑफ सीएनजी हैव लेस कार्बन, तो पोल्यूशन वाली गैस कम से कम है। और दूसरी बात हम बात करें, ये क्या है, लाइटर है, किससे, ये लाइटर है द कंपैरिजन ऑफ द एयर, इसी कारण सीएनजी को यूज किया जाता है। हम कह सकते हैं कि सीएनजी एक बेटर फ्यूल है देन द कंपैरिजन ऑफ एलपीजी। आप नोट कर सकते हैं। देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक गैस का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम बात करें, मैंने आपको अभी बताया कि जब गैस को प्रेशराइज किया जाता है किसी कंटेनर के अंदर, गैस को यानी एक लिमिटेड एरिया के अंदर जब गैस को प्रेशराइज करते हैं, मतलब उसको कॉम्प्रेस्ड करते हैं, तो कॉम्प्रेस करने पर गैस बड़ी जल्दी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देखिए यहाँ अगर हम बात करें, गैशियस पार्टिकल्स हैं, गैशियस पार्टिकल हैं, इस कंटेनर के ऊपर एक दबाव डालते हैं, एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। द फोर्स एक्सर्ट बाय द गैशियस पार्टिकल्स, ये गैशियस पार्टिकल हैं, ये सारे के सारे जो गैशियस पार्टिकल हैं, ये सभी के सभी पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट, एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। देखिए द फोर्स एक्सर्ट बाय द गैशियस पार्टिकल इन पर यूनिट एरिया, ध्यान रखेंगे, इन पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, इसे प्रेशर कहा जाता है। देखिए प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, द गैशियस पार्टिकल एक्सर्ट ए फोर्स इन पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर, यानी कंटेनर के ऊपर, किसी भी कंटेनर जहां पर वो गैस भरी हुई है, इसके पर यूनिट एरिया के अंदर जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं पार्टिकल, इस फोर्स को आप प्रेशर कहते हैं, इसको प्रेशर कहा जाता है। द मीन्स ऑफ द प्रेशर द फोर्स एक्सर्ट ऑन पर यूनिट एरिया, ये भी ध्यान देने योग्य बात है स्टूडेंट्स, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स ये था प्रेशर जो कंटेनर पर एक्सर्ट किया जाता है, जो गैशियस पार्टिकल एक्सर्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टेट ऑफ चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करने पर और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर स्टेट ऑफ मैटर पर क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं उनके अंदर, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।